सोल्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम न्यू मून की एक और रीडिंग करेंगे जो कि लव लाइफ की नहीं होगी। लव लाइफ की पहली रीडिंग थी, आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा अब तक। और अब हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स और क्या चीज़ें इन जनरल न्यू मून लेकर आ रहा है आपके लिए। जो भी न्यू मून अभी गया है रिसेंटली, मैंने ये टाइमलेस रखा है, तो अगर आप ये वीडियो कभी बाद में भी देखेंगे ना तो आप इसको देख सकते हैं करंट जो लेटेस्ट न्यू मून आपका पास ऑन हुआ है उसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड इस कार्ड से निकाल रही हूँ और दूसरे डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मीनवाइल ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की रीडिंग्स और लाती रहूं। हमारे जो शॉर्ट्स हैं, डेली शॉर्ट्स होते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल रेमेडीज़ के ऊपर, रीडिंग्स के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के, वो रोज़ 1 बजे आते हैं, तो उनको देखना मत भूलिएगा। डेली 1 बजे आपको एक नया शॉर्ट मिलेगा, एक नई जानकारी मिलेगी और उसमें काफ़ी सारे मेरे उपाय भी बताती हूँ, रीडिंग्स भी हैं, शॉर्ट रीडिंग्स भी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे को 4 और 5 कार्ड में इस डेक से निकाल रही हूँ। देख लेते हैं कि न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके लिए या क्या गाइडेंस है। अच्छा, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेट मी एक्सप्लेन, डरिएगा मत पहले ही कार्ड देखकर। देन सेकेंड कार्ड आया व्हाट यू नीड टू रिलीज। ओके, देन योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। पेशेंस का कार्ड आया एक, देन बैलेंस का आया है, रेजिस्टेंस का आया है एंड द अनएक्सपेक्टेड एंड ग्रैटिट्यूड। वाओ। तो चलिए अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए। इससे पहले कि रीडिंग शुरू करें, ध्यान लगा लीजिए कि जो मैसेज आपको रेजोनेट करता है, जो मैसेज आपके लिए है, आपको इमीडिएटली क्लिक कर जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक कंबाइंड रीडिंग कर रही हूँ। और ध्यान लगाते लगाते ये मैं एक क्लिनजिंग बेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपना ध्यान लगाइए और ध्यान लगाते लगाते बेल के साउंड पे ध्यान दीजिएगा और अपने मन में ध्यान करिएगा यूनिवर्सल एनर्जीज़ का। अब आप धीरे से आइज़ खोल लीजिए और अब जो मैसेज आपके लिए मेंट करता है वो इमीडिएटली वो मैसेजेस आपको क्लिक करेंगे। मैं मैसेजेस देना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। इसको अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है कि आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपके दिमाग में इस समय चल रही है। जो भी सिचुएशन मेरे बात करते करते आपके दिमाग में एकदम से क्लिक आती है, उसके लिए मैसेज ये आ रहा है कि भाई देखो, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और आप अगर सोच रही हैं कि इस सिचुएशन से मुझको ये बेनिफिट होगा या ये नुकसान होगा, दोनों ही सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इसमें आपको ये सिचुएशन आपकी टेम्पररी सिचुएशन है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि भाई मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, या मुझे प्रमोशन मिल जाए, या मुझे बिज़नेस में इतना बड़ा फ़ायदा मिल जाए, या मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है शादी का, वो मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपका बहुत एग्जैगरेट हो चुका है। इस सिचुएशन से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये टेम्परेरी सिचुएशन है। अल्टीमेटली जो भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको मैं बताती हूँ कैसे मिलेगा। न्यू मून है आज, मतलब सॉरी, ये जो शूट हो रहा है आज शूट हो रहा है, लेकिन आपको मिलेगा शायद 2 दिन बाद। तो न्यू मून जो गया है, तो रात के टाइम मून जब एनर्जीज वो होती हैं, एक्टिवेट होती हैं 7 बजे के बाद, आप आधे घंटे मेडिटेशन करिए, सांसों पे ध्यान लगाइए और विजुलाइज करिए कि आपकी पूरी बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकलकर वाइट में कन्वर्ट हो रही है यूनिवर्स में जाकर, और आप सारी चीज़ें अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं जो नो लॉन्गर नीडेड है आपकी लाइफ में। जैसे कि कोई इंसान है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्ती अटका रखा है,
दोस्त जो आपको ताना देते हैं, जो नीचा गिराते हैं, वो आपकी लाइफ में अब ज़रूरत नहीं है। आसपास के रिलेटिव्स लोग, मतलब जो भी चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है उस सबको रिलीज़ कर दीजिए। इवन अगर घर में कोई पुराना सामान रखा है जो बहुत टाइम से पड़ा है और आप सोच रहे हैं आप करूँगा, यूज़ करूँगा, लेकिन उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो यूज़ होगा, उनको भी रिलीज़ कर दीजिए आप। जब आप ये रिलीज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऑरा में और आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में इतना फंस गए हैं कि आपको रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, और जब रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे तो आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपके लिए बनी हुई हैं। यहाँ पे आपका कमिटमेंट डिवाइन की तरफ, आपका विश्वास भगवान की तरफ, या जिस भी एनर्जी या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो टेस्ट हो रहा है। आपका डिवोशन आपके कर्मों की तरफ, आपके हार्ड वर्क की तरफ, आपके प्यार के प्रति, ये सब चीज़ें टेस्ट हो रही है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। तो जब टेस्ट होता है ना, तो उस समय टीचर भी साइलेंस हो जाता है। यानी कि अगर आप प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, या कोई गुरु भी हैं, वो भी साइलेंस में, क्योंकि टीचर बता देगा तो चीटिंग हो जाएगी। इस टेस्ट में पास या फेल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस टेस्ट को अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी लाइफ को इस तरह से लेके चलेंगे तो दिस एनर्जी शिफ्ट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर यू, ऑल्दो इट इज़ अ लिटिल टेस्टफुल एंड लिटिल स्ट्रेसफुल फॉर यू। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके अगर आपने कोई नया काम शुरू करा है और उसमें उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आप चाहते हैं। पेशेंस मेंटेन करके रखिए, गिव अप मत कीजिए। जो प्लान्स आपने बनाए हैं, अपने प्लान्स पे रहिए और उसको फॉलो करते रहिए। आपकी लाइफ में ना बैलेंस बहुत बिगड़ रहा है। मतलब आप काम शुरू कर रहे हैं, आपने शुरू करा है, आप सोच रहे हैं आज ही सब कुछ कर लें, आज ही सारा प्रॉफिट आ जाए, या फिर आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जितनी ज़रूरत है उससे कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेम अगर पर्सनल लाइफ में स्टक्ड हैं तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप या तो लोगों पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि भाई जहाँ करनी है इमोशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ आप बिल्कुल नहीं कर रहे, और जहाँ नहीं करनी है उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो लाइफ में बैलेंस गड़बड़ा गया है, और जब किसी भी चीज़ का बैलेंस गड़बड़ाता है तो वो चीज़ डामाडोल होने लगती है, गिर भी सकती है। यही चीज़ आपके साथ हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या एंग्जाइटी फील हो रहा है, या फियर फील हो रहा है। जब ये बैलेंस आप लाना शुरू कर देंगे, विच इंक्लूड्स द इमोशनल बैलेंस, फिनेंशियल बैलेंस एंड मेंटल बैलेंस, ये इन पे आपको वर्कआउट करना है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट वर्किंग आउट, बिकॉज ये दिस इज़ द लेसन और दिस इज़ द मैसेज विच अ न्यू मून इज़ गिविंग यू। आप जो रेजिस्ट कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो अच्छी हो सकती है, लेकिन आपने बहुत रेजिस्ट करा है। मान लीजिए शादी, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहे हैं, या किसी एक इंसान पे अटके पड़े हैं, या फिर बिल्कुल ही मान बना लिया कि मुझे शादी करनी नहीं है। इसी तरह से बिजनेस में न्यू आइडियाज़ रेजिस्ट कर रहे हैं, जॉब में लोगों को रेजिस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं जो आपको गाइड करी जा रही हैं कि भाई ये चेंज आपको अपने अंदर लाना है, या जो हेल्प मिल रही है या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको रेजिस्ट करें। कुछ तो रेजिस्टेंस आप करें, इस रेजिस्टेंस को हटाइए, इसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जितना रेजिस्ट करेंगे उतना डिले होगा और उतनी सक्सेस दूर भागेगी। और जिस दिन आपने रेजिस्टेंस करना बंद कर दिया, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया, लाइफ में अपने मेंटल, इमोशनल, फिनेंशियल बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, पेशेंस के साथ धीरे 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 कदम बढ़ाना शुरू करा, ना कि एकदम एक जंप पे। अब देखिए, सीढ़ियाँ हम जब चढ़ते हैं या सीढ़ियाँ उतरते हैं, तो खास करके चढ़ने के टाइम पे अगर आप एक स्टेयर को जंप करने की कोशिश करेंगे तो उल्टे मुँह गिरने का या उल्टा गिरने का डर रहता है ज़ोर से। लेकिन आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा देर से आप छत पे पहुंचेंगे या अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन आप गिरेंगे नहीं। यही चीज़ लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। सो व्हेन यू गो अप, यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर, सो डू नॉट ट्राई टू मिस द स्टेयर, बिकॉज उसमें आपको गिरने का डर रहेगा। एक ही छलांग में सब कुछ करेंगे। आपने जिस दिन ये कर लिया ना, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होंगी। कमिटमेंट नहीं मिल रहा शादी में, वो मिलेगा। लाइफ में ट्रू लव नहीं मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, तो आप उस अपने सोलमेट से मिलेंगे। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट मिलेगा। इमोशनल बैलेंस आएगा, फैमिली रहेगी हैप्पी, आप हैप्पी रहेंगे। फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रही हैं, वो सॉल्व होंगे।
दिस इज़ अनएक्सपेक्टेडली होंगे, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे तब होंगे। अगर आप ये सब आज करना शुरू करते हैं और आप सोचते हैं बहुत टाइम लगेगा, तो क्या पता आप मन से करें, उपाय समझ के ना करें, या ये समझ के ना करें कि भाई प्रॉब्लम में स्टक है तो अब करना है, तो आप अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट्स ले सकते हैं। ग्रैटिट्यूड में रहिए। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होता जितना आपके पास है, तो जो मिल रहा है ना उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए। अपने बड़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए, उनसे बहस मत करिए या उनसे आर्ग्यू मत करिए। उनकी सोच पुरानी हो सकती है, उनकी सोच आपकी जनरेशन के साथ हो सकता है नहीं मैच करे, हो सकता है वो कुछ चीज़ों में गलत भी हों, लेकिन वो आपका गलत नहीं चाहते हैं, ये तो फॉर श्योर है। वो आपके हिसाब से गलत हो सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो पूरी तरह से सही है। हो सकता है कि आप ही गलत जा रहे हो, और क्योंकि जनरेशन गैप हमेशा होता है तो आपको लग रहा है कि भाई कोई इंसान, कोई बड़ा मुझे टोक रहा है या मुझे कुछ कह रहा है तो वो मेरे लिए गलत कर रहा है। तो अगर आप रिश्तों की कदर नहीं करेंगे ना, तो जो हाथ, जिन हाथों ने आपको थामा हुआ है, वो हाथ छूट जाएंगे। किसी के वजह से उन रिश्तों को मत ठुकराइए जो पुराने हैं आपकी लाइफ में। मान लीजिए लव लाइफ में है और पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन उसके चलते आप अपने घर वालों से लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, और ये देख ही नहीं रहे कि भाई वो क्या कर रहा है आपके साथ, तो जो रिश्ते आपके बने हुए हैं ना वो भी छूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड में रहना। जो चीज़ आपको मिली है ना, लोगों को वो हासिल नहीं होती है, तो इसलिए उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रहिए। जब ग्रैटिट्यूड में रहेंगी तो आपको चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो आई होप आपको ये पसंद आई होंगी रीडिंग्स। और फिर अब हम जल्दी से गणेशा रीडिंग्स लेकर आएंगे, क्योंकि गणपति जी हमारे आ रहे हैं। तो हमारे गणपति जी जब आ रहे हैं तो हमारे विघ्न भी हरेंगे, हमारे लिए बहुत सारे मैसेजेस भी लाएंगे, गाइडेंस भी लाएंगे, और पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगे, देखते हैं। और जल्दी मिलते हैं हम आपसे गणपति रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच।